द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद ने जो दंगे भड़काए, जो हिंसा फैलाई, मस्जिदों को तोड़ा, मुसलमानों की दुकानों में आग लगाई, उस मामले में ग्राउंड रिपोर्ट करने की वजह से 2 महिला पत्रकारों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी दोस्तों, जिस सुनवाई पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ना सिर्फ रोक लगाई है बल्कि त्रिपुरा पुलिस को नोटिस भी जारी कर दिया है। गाज सिर्फ त्रिपुरा पुलिस पर ही नहीं गिरी है, बल्कि सुनते जाइए, त्रिपुरा की विप्लव सरकार पर भी ये गाज गिरी है और बहुत बुरी तरीके से गिरी है, क्योंकि इनसे भी सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब मांगा है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, त्रिपुरा पुलिस ने HW नेटवर्क की 2 महिला पत्रकारों पर FIR के तहत मुकदमा दर्ज किया था। त्रिपुरा पुलिस ने दोनों महिला पत्रकारों पर यह आरोप लगाया था कि उनकी जो वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, जमीनी स्तर पर जो रिपोर्ट निकाल कर लेकर आ रहे थे, वो सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश कर रहे थे। और ना सिर्फ इस आरोप बल्कि कई आरोप लगाते हुए दोनों लड़कियों पर, दोनों महिला पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने समृद्धि सकुनिया और स्वर्णा झा के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है और कह दिया है कि इस मामले में आगे सुनवाई नहीं होगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने बेंच ने 2 पत्रकारों और मीडिया कंपनी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली जो याचिका थी दोस्तों, उस पर त्रिपुरा राज्य से भी जवाब मांगा है, यानी विप्लव सरकार से भी जवाब मांगा है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से त्रिपुरा पुलिस को भी नोटिस जारी कर दिया गया है और जवाब मांगा गया है बाकायदा कि किन दलीलों के आधार पर आपने इन पत्रकारों पर FIR दर्ज की थी, हमको जवाब दीजिए, रिपोर्ट दीजिए। आपकी स्क्रीन पर लाइव लॉ की खबर आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। इस खबर के मुताबिक याचिकाकर्ताओं ने, यानी दोनों महिला पत्रकारों ने जो प्राथमिकी दर्ज की थी, उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा पुलिस सहित राज्य सरकार को भी जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते, मात्र 4 हफ्ते का समय दिया है। कहा है कि 4 हफ्ते के भीतर ये रिपोर्ट आप सौंपिए और दोनों पत्रकारों को इस मामले के लिए सरकारी वकील करने की भी स्वतंत्रता दे दी गई है। अब आपको बता दूं दोस्तों कि ना सिर्फ इन दोनों पत्रकारों पर केस थोपा गया था, UAPA लगाया गया था, बल्कि इस चैनल की एसोसिएट एडिटर को भी नोटिस जारी कर दिया गया था। एसोसिएट एडिटर आरती घरगी ने भी दोनों महिला पत्रकारों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, वहां याचिका दर्ज की थी। महिला पत्रकारों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को उठाया गया, फिर प्राथमिकी दर्ज की गई, उन्हें अब जमानत दे दी गई है, लेकिन एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जो कठिनाई का सामना उनको करना पड़ रहा है वो ये है कि आप समाचार रिपोर्ट करते हैं, एक प्राथमिकी दर्ज की जाती है और फिर आप असलियत में ये कहने के लिए दूसरी प्राथमिकी दर्ज करते हैं, दूसरी FIR दर्ज करते हैं कि हमने अब स्थापित किया है कि पहली प्राथमिकी में पत्रकार जो थे वो गलत है। ये वास्तव में अक्षम्य है और उचित नहीं है, ऐसा वकील ने कहा कोर्ट में। तो यहाँ पत्रकारों के वकील ने साफ तौर पर कह दिया कि जानबूझकर इन पत्रकारों पर FIR दर्ज की गई और सिर्फ एक FIR दर्ज नहीं की गई बल्कि 2 FIR दर्ज की गई, गंभीर मामले इन पर लगाए गए, सिर्फ ये जताने के लिए कि उन्होंने पत्रकारों पर सही कारण के मद्देनजर FIR दर्ज की है, जो कारण बता रहे हैं वो सही है। वकील की इस दलील पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा दोस्तों कि हम इस मामले में नोटिस जारी करेंगे त्रिपुरा राज्य को। त्रिपुरा में 14 नवंबर 2021 प्राथमिकी के मुताबिक आगे की सभी कार्यवाही पर रोक रहेगी। दोनों ही पत्रकारों ने कोर्ट में दोस्तों कहा कि अगर राज्य को तथ्य खोज और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के कार्य को अपराधीकरण करने की परमिशन दे दी जाती है, अधिकार दे दिया जाता है, तो भाई फिर पब्लिक डोमेन में आने वाले इकलौते तथ्य जो हैं वो होंगे जो सिविल समाज के सदस्यों की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, आजादी पर प्रतिकूल प्रभाव के चलते राज्य के लिए सुविधाजनक होंगे। अगर सच की खोज और उसकी रिपोर्टिंग को ही अपराधी बना दिया जाता है तो इस प्रक्रिया में पीड़ित को न्याय मिलने पर विचार करना चाहिए कि उसको न्याय कैसे मिलेगा।
जब पत्रकार ही अपना काम नहीं करेंगे। इसलिए तीनों पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट में ये मांग की है कि जितनी भी धाराओं के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है वो सभी के सभी धाराएं हटाई जाए, क्योंकि वो बिल्कुल आधारहीन है। याचिका में कहा गया दोस्तों कि पत्रकारों ने 26 अक्टूबर 2021 को विहिप यानी विश्व हिंदू परिषद की रैली के दौरान मस्जिदों और अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले के संबंध में उठाई गई शिकायतों की रिपोर्ट की थी। उन्होंने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं की थी जिसकी वजह से दंगे भड़के या दो समुदाय के बीच सांप्रदायिकता बढ़े। याचिका में कहा गया कि दोनों पत्रकारों पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया और इसके चलते शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस रात में, ध्यान से सुनिए, रात में दोनों पत्रकारों के होटल पहुंची, महिला पत्रकारों के होटल, और उन्हें अगली सुबह बिना किसी वारंट के अपने होटल की लॉबी में उन्होंने रखा। दोनों के खिलाफ शांति भंग करने के लिए आपराधिक साजिश का आरोप लगाते हुए यूएपीए लगा दिया गया। प्राथमिकी दर्ज की गई यानी एफआईआर दर्ज की गई थी और पुलिस अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए 7 दिनों के समय के साथ धारा 41A का नोटिस इन दोनों पत्रकारों को दिया गया था। याचिका में कहा गया कि इन कार्यवाहियों की वजह से कंपनी के जितने भी लोग हैं, ना सिर्फ इन दोनों पत्रकारों को भुगतना पड़ रहा है, बल्कि जितने भी लोग हैं वो उनके ऊपर भी जांच की जा रही है, जिससे पूरी कंपनी का काम जो है उसमें दखल दिया जा रहा है, वो प्रभावित हो रहा है। इसकी वजह से ये कार्यवाही कंपनी को प्रभावित कर रही है। इस पर कोर्ट ने जोर दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब शब्दों या मुंह लेखन, छपाई आदि से राय व्यक्त करने का अधिकार है। इसके अलावा ये कुछ नहीं है। इसलिए जो भी इन पर शिकायत दर्ज की गई थी, मामले दर्ज किए गए थे, वो गलत था। तो कुल मिलाकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से लेकर त्रिपुरा पुलिस दोनों को ही फटकार लगाई। दोस्तों, जब आप बिना किसी गलती के पत्रकारों की रिपोर्टिंग को राजनीति से प्रेरित बताकर मुकदमे दर्ज करेंगे जिसका कोई औचित्य नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट अभी इस देश में जिंदा है, अभी भी है। सर्वोच्च न्यायालय का ये एक फैसला उन सभी भाजपाइयों, उन सभी दंगाइयों के मुंह पर जोरदार तमाचा है, क्योंकि असल में चाह रहे थे दोस्तों कि त्रिपुरा में जो कुछ हुआ, मुस्लिमों के साथ बर्बरता अपनाई गई, वो सबके सामने नहीं आना चाहिए, उसकी असलियत नहीं आनी चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने इस मामले को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ी। जब त्रिपुरा में कोई ना कोई पत्रकार आया, उसके साथ इसी तरीके से बर्बरता अपनाई गई, क्योंकि वो सच सामने लाने की कोशिश करता रहा। हैरानी की बात यह है कि त्रिपुरा पुलिस और त्रिपुरा सरकार ने जब ये कह दिया कि कोई मस्जिद नहीं जली, किसी मुस्लिम की दुकान नहीं जलाई गई, तो झूठ ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। वहां की यही रिपोर्टिंग करने ये दोनों लड़कियां गई थी, दोनों महिला पत्रकार गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया सुप्रीम कोर्ट में। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा दोस्तों, काफी लाजमी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर बिप्लब सरकार से जो जवाब मांगा है, इनसे जो जवाब मांगा है, हलफनामा मांगा है, वो ये जवाब कितने समय में देते हैं, उससे बच निकलने की कोशिश कब तक करते हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।